अद्भुत है, बेमिसाल है ये मंदिर, हिंदू मंदिर जो बीचों बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी से और दुबई के बीच में ये मंदिर बन रहा है। कैसे एक शिल्पकार पत्थर को सजीव कर देता है, कैसे अपने हस्तकला से वो उसमें जान फूंक देता है और फिर वो हमारे आराध्य, हमारे भगवान बन जाते हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर, दिखाते हैं कि कैसे एक अद्भुत, एक बेमिसाल शिल्पकला की तस्वीर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसे जो पंच तत्व हैं उन सबको उकेरा गया है, पूरे ब्रह्मांड को जैसे, और हिंदू देवी देवताओं को इस मंदिर में सजोकर शिल्पकारों ने अपने हाथों से एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया है जिसकी आस्था में न जाने विश्व भर से कितने लोग आने वाले वक्त में पहुंचेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। शेखों के शहर में अब शंख गूंजने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आप देख रहे हैं हिंदू मंदिर। अगर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की हुई, तो उसके बाद अबू धाबी की बारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। चारों तरफ रेगिस्तान, बीच में भव्य भवन, अद्भुत निर्माण। जिस मुल्क में लोग भगवान की मूर्तियां लाने से पहले डरते थे, उस देश में आज आप हिंदू मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। वही गुलाबी बलुआ पत्थर, वही नागर शैली, वैसी ही अनुपम कलाकारी, वैसे ही दर्शन नयनाभिराम। ठीक वही नागर शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, जिस नागर शैली में आप अयोध्या में राम मंदिर को देखते हैं। नागर शैली का उपयोग तो हुआ ही है, अंदर के पूरे हिस्से में मार्बल लगाया गया है। सफेद मार्बल जैसा कि आप देख रहे हैं, वो अंदर के पूरे हिस्से में बनाया गया है। यहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं, और सामने में जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। प्रतिमाएं जिनका अनावरण होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण सिर्फ एक स्वामी नारायण मंदिर नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में पूज्य आराध्यों के कई मंदिरों का एक समागम स्थल बना है। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि ये जो 7 शिखर आप देख रहे हैं, ये 7 शिखर हैं। 7 शिखर इस बात के लिए भी बनाए गए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के जो 7 अमीरात हैं उनका सम्मान करने के लिए। लेकिन ये 7 शिखर है क्या? क्योंकि हर शिखर के नीचे एक मंदिर है, एक देवी देवता का मंदिर है। सबसे पहले अगर आप इस हिस्से में देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, आपको शिव जी दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वाला जो शिखर है, ये शिखर यहाँ पर भगवान शिव, भोले बाबा और पार्वती जी दोनों का ही ये शिखर है, ये मूर्तियां हैं। और इसीलिए उसके बाहर में आप देखेंगे कि शिव जी हो, शिव पुराण से यहाँ पर अलग अलग शिल्पकारी की गई है। मंदिर में इमारत के बाहरी हिस्से में भी इतनी सुंदर प्रतिमाएं और कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जिन्हें देखते आंखें नहीं थकती। अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के अंदर हम प्रवेश हो गए हैं, और हम आपको दिखाएंगे अंदर की ये तस्वीरें जो शायद आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। अगर आप खुद यहाँ पर पहुंचेंगे तभी आप इस तरह का दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के अंदर अद्भुत आकर्षण पंचभूतों का प्रतिचित्रण है, जिसमें कलाकृतियों के जरिए मानव के अनंत ब्रह्म तक के समन्वय की तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब आपको यहाँ पर ये वाला शिखर दिखाते हैं। ये जो डोम है, इसमें सबसे पहली जो लाइन है, उसमें जहाँ पर आप पृथ्वी देख रहे हैं, गाय देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, वो दरअसल दिखाता है
धरा, मिट्टी यानी पृथ्वी, उसके ऊपर है जल। जल को आप देखें तो वहां शंख से उसे दिखाया गया है, शंख दिखाया गया है, ये देखिए। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो अग्नि, अग्नि जो कि सूर्य से दिखाया गया है, और सूर्य आप देख रहे हैं, सूर्य मतलब उसको अग्नि के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है पवन, वायु, जो कि हिरण से दिखाया गया है, और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं चांद, सितारे, बादल, वो पूरा ब्रह्मांड दिखा रहा है। यानी इसे अगर कहा जाता है हार्मनी, कैसे एक व्यक्ति के अंदर ये पंच तत्व विलीन है और कैसे वो उसके साथ मिलकर रहता है, एक तरह से हार्मनी में रहता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ये पहले स्तंभ से खूबसूरत है, मतलब अगर आप इसको जिसको बेयर आइज से कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मार्बल को, संगमरमर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, इतनी बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर स्तंभों पर भी अद्भुत बारीकी से काम किया गया है। हर स्तंभ अपने आप में कला, श्रद्धा, समर्पण और आस्था की तस्वीरें पेश करते स्तंभ की अनूठी मिसाल है। हर पिलर में एक पिलर पूरा आपको जरा दिखाते हैं, यहाँ पर आकर ये वाला पिलर दिखाइए। आप इसकी कारीगरी देखिए कि कई लेवल्स में इस पे कारीगरी की गई है। आप नीचे में देखेंगे जो मतलब पूरे भारत की संस्कृति, इसे कहा जा सकता है इंसाइक्लोपीडिया, जो भारत का पूरा स्कल्पचर का है। नागर शैली में ही यहाँ पर भी जो कलाकृतियां हैं और मंदिर के दरबार हैं, ऐसे ही दिखाइए। ये दिखाइए, ये भव्य नजारा, ये और कुछ खास जो पिलर्स बनाए गए हैं, ये वाला आपको दिखाते हैं। ये वाला पिलर बहुत खास है, देखिए ये वाला पिलर, ये पिलर देखिए। ये छोटे छोटे पिलर्स हैं, इसमें छोटे छोटे पिलर्स दिखाए गए हैं ऐसे, और सिर्फ पिलर्स ही यहाँ से वहां है, ये दिखाने के लिए है कि अगर छोटे छोटे स्तंभ ऐसे मिल जाएं तो कैसे एक मजबूत बड़ा स्तंभ बन जाता है। ऐसे ही हर स्तंभ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक बार फिर अगर आप देखें तो रामायण से ही कुछ बनाया गया है, जिसमें हनुमान जी है। दूसरा ये वाला देखें तो आपको गणपति जी दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये गणपति जी की तस्वीरें हैं। मतलब अलग अलग शेप्स में है। कारीगरी आपको क्या बताया जाए, मतलब गजब की कारीगरी है, और सब कुछ सफेद संगमरमर में बनाया गया है। ऐसे ही अनेकों पिलर्स हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको बताते हैं, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, शिल्पकारी तो बहुत भव्य है। बाहर में हमने आपको दिखाई दिया था कि गुलाबी बलुआ जो पत्थर है, यानी पिंक सैंडस्टोन, वो राजस्थान से आया, उससे पूरी कारीगरी की गई है। बाहर की तरह ही अंदर भी 7 शिखरों के नीचे की गर्भगृहों में अलग अलग आराध्यों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। अब आपको दिखाते हैं 7 शिखर। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी चूंकि भगवान की मूर्तियों का अनावरण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली दाईं तरफ शिव जी की यहाँ पर मूर्ति है, और शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। इधर अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण जी की है, और वैसे ही आगे जाएंगे तो प्रभु राम की है, और रामायण की कलाकृतियां वहां पर दिखाई है। भगवान राम हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो दिखाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की, प्रभु राम की है। तिरुपति जी के साथ पद्मावती जी और लॉर्ड अयप्पा, जिनका दक्षिण भारत में बहुत जिनकी पूजा होती है, तो अयप्पा देव का भी है। और इसी के साथ ये वाला बीच का हिस्सा अगर आपको दिखाएं तो स्वामी नारायण जो पूजा करते हैं, स्वामी नारायण जी की, उनके भगवान की तस्वीर यहाँ पर है। देश विदेश में जितने स्वामी नारायण मंदिर आप देखेंगे वैसे ही, तो भव्य नजारा है। सिर्फ 2 बड़े डोम हैं, एक डोम ऑफ हार्मनी कहा जाता है, एक डोम ऑफ पीस कहा जाता है। और यहाँ पर आप आएंगे तो बार बार यही बात समझाई जाती है कि सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। सफेद संगमरमर और उस पर बनाई गई ये नक्काशी भारत की संस्कृति, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसका अध्यात्म, उसके ज्ञान, उसके धर्म का जो सरोवर बह रहा है, उसी को पूरे विश्व में स्थापित कर। अबू धाबी में इतने खूबसूरत मंदिर की इमारत किसी चमत्कार से कम नहीं, और पत्थर पर आस्था की तस्वीरें यूं नहीं उकेरी जा सकी हैं। इसकी जड़ में भारत की सनातन संस्कृति में कला के प्रति समर्पण का वो भाव भी झलकता है, जिसमें भक्ति की बुनियाद पर आस्था की इमारत खड़ी होती है।
लगभग 6 लाख घंटे तो यहाँ मजदूरों ने काम किया है। राजस्थान से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कारीगर आए हैं जो 2-2, 3-3 साल से नहीं गई हैं। 6 लाख घंटे लगाकर उन्होंने ये भव्य मंदिर आज बनाया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और उसके बाद दर्शन के लिए ये सभी लोगों के लिए खुल जाएगा। तो कैमरामैन महेश के साथ अंजना कश्यप, अबू धाबी से।